डीएनए मित्रों, आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात से करेंगे। दोनों नेताओं के बीच 38 मिनट की मुलाकात हुई। यह मुलाकात उस वक्त हुई जब भारत और अमेरिका बहुत जल्द एक बड़ी ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। आज आपको जानना चाहिए पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान किन बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्या मोदी और ट्रंप के बीच हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसी केमिस्ट्री बरकरार है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ की परत पिघलती दिखी या नहीं। मुलाकात के बाद ट्रंप भारत की जी भरकर तारीफ क्यों कर रहे थे, बात बात पर पीएम मोदी की प्रशंसा क्यों कर रहे थे, इन सभी सवालों पर आपसे संवाद करेंगे। लेकिन पहले आप जानिए आज अमेरिका और भारत के बीच किन किन मुद्दों पर वार्ता हुई और इस वार्ता से क्या क्या निकला है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता में भारत अमेरिका ट्रेड डील, द्विपक्षीय संबंधों और मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी के साथ अपने मजबूत रिश्तों की बात कही, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों को याद किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप बहुत सहज दिखे। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों की सराहना की, तो ट्रंप ने भी मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, G7 समिट में मौजूद सभी नेता भारत के प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करते हैं। आज आपको भारत के बारे में कही गई अमेरिकी राष्ट्रपति की बड़ी बातों के बारे में जानना चाहिए। ट्रंप ने बताया, भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत करीब है। मोदी बहुत कड़े और मजबूत वार्ताकार हैं। ट्रंप ने कहा, अगर भारत पर कभी हमला हुआ तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, भले ही कोई लिखित समझौता ना हो। ट्रंप ने आज भारतीयों को आश्वस्त किया, जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक भारत के पास व्हाइट हाउस में एक बहुत अच्छा दोस्त है। ट्रंप ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से मेरे दोस्त रहे हैं और हमारा रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जल्द भारत यात्रा पर फिर से आने की बात भी कही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप दोनों ने अपनी पुरानी केमिस्ट्री को याद किया। ट्रंप ने हाउडी मोदी प्रोग्राम का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में लोकप्रिय बताया। इसके जवाब में मोदी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की याद दिलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी फौरन बताया किस तरह भारत में उनका लाखों लोगों ने स्वागत किया था। मित्रों, ये संवाद डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी केमिस्ट्री की याद दिला रहा था। आज आपको ट्रंप का ये पुराना बयान, पूरा का पूरा बयान जो है वो सुनना चाहिए। ट्रेड डील बहुत ही नजदीक है। ये बहुत ही सख्त नेगोशिएटर है, बहुत ही सख्त नेगोशिएटर। आप इन्हें देखिए, ये बहुत ही मासूम और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत सख्त नेगोशिएटर हैं। ये लाजवाब है। लोग कहते हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये बहुत ही सख्त व्यापारी हैं। People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. ये भारत के लोगों से प्यार करते हैं। हमने हाउडी मोदी साथ में किया था और नमस्ते ट्रंप भी साथ में किया था। दोनों नेता 16 महीने बाद मिले, लेकिन जब मिले तो दिल से मिले। उनके बीच वही पुरानी केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी। मित्रों, फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक के दौरान सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी, भारत अमेरिका के साथ भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा कितनी सख्ती से उठाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने इस मुद्दे को उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना भी बहुत जरूरी है। आज ट्रंप ने भी भारतीय नाविकों पर पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दी। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Words of condolences for the grieving families, sir. Yeah, I did. I heard about it. हाँ, मैं करता हूँ। ये एक कठिन पेशा है, ऐसी बातें हो जाती हैं। हम उन सभी लोगों से प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हम इस मुद्दे पर साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने हॉर्मुज में मारे गए नाविकों को श्रद्धांजलि दी। मित्रों, आज भारत ने साफ साफ शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दिया, भारत अपने नाविकों की सुरक्षा को लेकर बहुत संजीदा है। भारत के लाखों जहाज समंदर में है। भारत के व्यापार के लिए ये सभी जहाज बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए भारत इनकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ट्रंप भी इस विवाद को पीछे छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय नाविकों की मौत पर संवेदना प्रकट की ताकि भारतीयों की नाराजगी कम हो सके। यानी मित्रों, आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को G7 के मंच से कुछ संदेश दिए। ये संदेश भारत की वैश्विक नीतियों से जुड़े थे। भारत अमेरिका के बीच भरोसे में कमी को दूर करने का मंत्र भी इस संदेश में छिपा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में साफ साफ कहा, आज दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है और हमारी साझेदारियों का भविष्य इसी भरोसे के निर्माण पर निर्भर करता है। इस बयान का संदेश साफ है, संसाधन हर किसी के पास है, लेकिन भरोसेमंद साथी सिर्फ भारत है, जिससे साझेदारी गिरते देशों को भी संभाल सकती है। आज इस संदेश को सही साबित करने वाला एक वीडियो भी चर्चा में है, जिसमें दिख रहा है भारत कैसे अपने सहयोगियों को संभालता है। ये वीडियो G7 समिट के दौरान सदस्य देशों के नेताओं की ग्रुप फोटो से पहले का है, जब पीएम मोदी हाथ बढ़ाकर ट्रंप को सहारा देते हैं। ट्रंप पीएम मोदी का हाथ थामते हैं और उनके पास में ही खड़े हो जाते हैं। मित्रों, डिप्लोमेसी में जो शब्द बोले जाते हैं उतना ही महत्व बॉडी लैंग्वेज का भी होता है। ये संकेत है कि अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को भी भारत का साथ चाहिए। अब इसी फोटो सेशन की एक दूसरी तस्वीर भी देखिए। फोटो सेशन खत्म होने के बाद सभी नेता एक एक करके आगे आते हैं, एक एक कर राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप बाएं हाथ से पीएम मोदी का हाथ थामे हुए, वो सभी नेताओं से एक एक कर हाथ मिलाते हैं। इस दौरान मजबूती से वो पीएम मोदी का हाथ थामे रहते हैं। कूटनीति की भाषा में कहे तो राष्ट्रपति ट्रंप विश्व मंच पर यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका भारत के साथ मजबूत और नजदीकी रिश्ते चाहता है। मित्रों, वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के बढ़ते कद को बयान करने वाले इन दो वीडियो को एक बार हम न्यूज वॉल पर भी देख लेते हैं। और ये दो वीडियो जो हम आपको बता रहे हैं, एक तो तब का है जब फोटो सेशन होने वाला था, ट्रंप बिल्कुल पहुंच रहे थे, जैसे ही उन्होंने सीढ़ी पर पैर रखा थोड़ा सा दिखे, देखिए जिस तरीके से, और प्रधानमंत्री ने अपने हाथ का सहारा उनको दिया, उन्होंने हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ चढ़े। और दूसरा ये आप देख सकते हैं, ये तब का है जब फोटो सेशन खत्म हुआ और ट्रंप कैसे पीएम का हाथ पकड़ के बाकी जो नेता आ रहे थे, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे, उनसे बात करते चल रहे थे। मित्रों, ट्रंप जब लड़खड़ाए तो पीएम मोदी ने उनको हाथ देकर संभाला। आज आपको समझना चाहिए अमेरिका आज किन मोर्चों पर लड़खड़ा रहा है और उसे कहां कहां भारत का हाथ चाहिए, भारत का साथ चाहिए। अमेरिका का सरकारी कर्ज 2026 में उसकी जीडीपी के 101% तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में उसे भारत जैसे विशाल बाजार की जरूरत है, जहां वो ऊर्जा, विमान, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी उत्पाद बेचकर अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रख सके। दूसरी तरफ अमेरिका की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जबकि भारत की औसत उम्र सिर्फ 29 साल है। यही वजह है एआई, साइबर सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत बड़ा टैलेंट हब बन चुका है। विदेशी कंपनियों के लिए काम करने वाले भारत के जीसीसी सेक्टर में 2026 तक करीब 23 लाख कर्मचारी होने का अनुमान है, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। अमेरिका को चीन के बढ़ते प्रभाव से भी निपटना है। चीन ने रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ बना रखी है। यही वजह है कि 2026 में 76% अमेरिकी कंपनियां चीन के बाहर नए सप्लायर खोज रही है। भारत और अमेरिका ने लिथियम, रेयर अर्थ और मिनरल सप्लाई चेन पर रणनीतिक सहयोग शुरू कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी अमेरिका लंबे समय तक चीन पर निर्भर रहा। अब कंपनियां चाइना +1 रणनीति अपना रही हैं, यानी चीन के साथ किसी दूसरे देश में भी उत्पादन बढ़ा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिला। 2025 में भारत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर बन गया। और सबसे बड़ी बात, चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्वाड का सदस्य है और हिंद महासागर में बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति रखता है। मित्रों, आज अमेरिका को भारत की जरूरत है। भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए साझेदारी करने को भी तैयार है, लेकिन भारत ने इस साझेदारी के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की है, जिसका संकेत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की कही गई मशहूर लाइन के जरिए ट्रंप तक पहुंचाया गया। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा था, भरोसा करो लेकिन सत्यापन भी करो। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम नए युग की जरूरतों के अनुरूप ऐसे नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करें जिस पर सभी को विश्वास हो।
मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में रीगन की जिस मशहूर लाइन को दोहराया, वो मूल रूप से सोवियत संघ के साथ परमाणु समझौते के समय इस्तेमाल की गई थी। पीएम मोदी ने इस लाइन को दोहराकर संदेश दिया, भारत अमेरिका के साथ पार्टनरशिप पर भरोसा करता है, लेकिन आंख बंद करके अमेरिका के पीछे नहीं चलेगा। पिछले कुछ वर्षों से भारत ने अमेरिका की नाराजगी के बावजूद अपनी नीतियों को जारी रखा है। अमेरिका की नाराजगी और काटासा प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। अमेरिका को संदेश मिल गया कि भारत के लिए देश की सुरक्षा पहले है, अमेरिकी दबाव बाद में है। अमेरिका ने भारत की GSP व्यापार सुविधा खत्म की तो भारत ने बादाम, सेब, अखरोट जैसे 28 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इस कदम से अमेरिका को समझा दिया गया कि व्यापार में दबाव होगा तो जवाब भी मिलेगा। यूक्रेन वॉर के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार वोटिंग से दूरी बनाई और बार बार कहा कि युद्ध से नहीं, बातचीत और कूटनीति से समाधान निकलना चाहिए। मतलब भारत किसी गुट की नहीं, अपने हित की भाषा बोलता है। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और देश में ईंधन कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली। अमेरिका के लिए संदेश साफ था, तेल खरीदने का फैसला वॉशिंगटन नहीं, नई दिल्ली तय करेगी। मित्रों, ट्रंप ने भारत की जरूरतों को देखते हुए 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी ऑफर किया था, लेकिन तकनीक देने को तैयार नहीं थे। भारत ने अमेरिका के बजाय फ्रांस के साथ 114 राफेल विमानों की डील की, क्योंकि फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इनके निर्माण के लिए तैयार हुआ। मित्रों, ये भारत की उस नीति का उदाहरण है जिसका संकेत भारत की तरफ से G7 समिट में दिया गया। पीएम मोदी ने कहा, भारत का मानना है कि किसी साझेदारी की असली कसौटी ये नहीं कि हम दूसरों के लिए क्या बनाते हैं, बल्कि ये कि हम उन्हें अपने दम पर निर्माण और विकास करने में कितना सक्षम बनाते हैं। भारत के साथ इस तरीके की भरोसेमंद साझेदारी करने वाले देश फायदे में है, फिर चाहे वो फ्रांस हो या फिर यूएई। वर्ष 2022 में भारत और यूएई के बीच व्यापार को सस्ता, तेज और आसान बनाने के लिए CAPA समझौता हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों का व्यापार बढ़कर $100 अरब से ऊपर पहुंच गया। 2030 तक इसके $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब भारत और यूएई सीधे रुपया दिरहम में व्यापार कर रहे हैं, जिससे लेन देन आसान और सस्ता हुआ है। यूएई भारत के सबसे भरोसेमंद तेल और गैस सप्लायर्स में से एक है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। यूएई भारत के ऑयल रिजर्व बढ़ाने में भी योगदान दे रहा है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर मिलकर काम कर रहे हैं। युद्ध के दौरान यूएई पर हुए हमले के खिलाफ भी भारत ने आवाज बुलंद की है। यूएई ने भारत में $20 अरब से ज्यादा निवेश किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ रहे हैं। यूएई में 35 से 40 लाख भारतीय रहते हैं। अबू धाबी में हिंदू मंदिर, यूपीआई और गोल्डन वीजा जैसी सुविधाओं ने दोनों देशों को और करीब ला दिया है। मित्रों, इस भरोसे की वजह से यूएई को लगभग 1.5 अरब लोगों वाला विशाल भारतीय बाजार मिला है। भारत से यूएई को कुशल पेशेवर, इंजीनियर, डॉक्टर्स और कामगार मिलते हैं। यूएई खुद को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत कर रहा है, जिसमें भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत के साथ साझेदारी से यूएई को खाद्य सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और निवेश के नए मौके मिले। इसीलिए इस साझेदारी में भरोसा और बढ़ता जा रहा है।